मिलनसार युवा ऊर्जा से परिपूर्ण अनजानों को भी अपना बना लेते हैं और फिर लोग उनके लिए यही फरमाते हैं। अपनों से कही बातें अपना बनाती हैं, कुछ मुलाकातें गहरा असर छोड़ जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। सादर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रामेश्वर शर्मा, विधायक हुजूर क्षेत्र। आपसे जो मिलता है निश्चित तौर पर उसकी जिंदगी में एक परिवर्तन आता है। आपसे अनुरोध है आज इस शुभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। अमर शहीद हेमू कालानी जी का आज पुण्य स्मरण भी है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संत हृदयराम जी के आशीर्वाद से अमर शहीद हेमू कालानी जी के नाम से एजुकेशन सोसाइटी ने एक बहुत बड़ा विद्यालय संचालन करती है और संत जी की असीम कृपा या उनके उत्तराधिकारी आदरणीय सिद्ध भाऊ जी ये तमाम कामों में पूरी सिद्धता के साथ समाज को मार्गदर्शन करते हैं, होनहार पीढ़ी को भविष्य का निर्माण करते हैं। मैं आदरणीय सिद्ध भाऊ जी का वहाँ के एमएलए के नाते भी स्वागत करता हूँ और स्वागत करता हूँ हमारे उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय दीपक जोशी जी का। ताली बजाकर जरा स्वागत करते रहिए, हमारे मंत्रियों को भी लगना चाहिए। और आदरणीय श्री सुरेंद्र पटवा जी जो हमारे पर्यटन मंत्री भी हैं और हमें बैरागढ़ में पर्यटन के नाम से संत हृदय जी के नाम से एक उत्सव भी शुरू करना है, इसलिए अगर बैरागढ़ और संत हृदय रामनगर में एक उत्सव मनवाना तो ताली बजाइए सुरेंद्र पटवा जी के लिए। आज हम केवल तात्या टोपे दशहरा मैदान में ये दोनों युवा नेताओं को इसलिए लेकर आए हैं कि दोनों युवा नेता ये नहीं कह सकते कि हम भोपाल के बारे में नहीं जानते, क्योंकि दोनों की पढ़ाई भोपाल में हुई है, दोनों का लालन पालन भोपाल में हुआ है और दोनों के जो है पालक भी भोपाल के माई बाप रहे और दोनों ने भोपाल नहीं मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया है, आदरणीय पटवा जी ने, आदरणीय जोशी जी ने। और वही पीढ़ी आज हमारे साथ यहाँ पर बैठी है। और तात्या टोपे नगर वो स्टेडियम है, मैं पहले यहाँ से पार्षद था और जब स्टेडियम में पार्षद था तो महामहिम राज्यपाल जी आए थे और राष्ट्रपति महोदय आए थे और उनने ये कह दिया कि इस स्टेडियम का नाम राजीव गांधी रख रहे हैं। मैंने उसी दिन उनको कहा कि यह संभव नहीं है, जो नाम शहीदों के नाम पर अंकित हो गए हैं उसको कोई बदल नहीं सकता। और जब ये लड़ाई मैंने दिल्ली तक लड़ी, फिर इस स्टेडियम का नाम तात्या टोपे नगर हुआ और श्रीमती सोनिया गांधी से लिखित में लिया मैंने, उनने लिखकर भेजा कि हाँ वो चूक हुई थी नेताओं से कि वहां पर राजीव गांधी के नाम पर उनने इसका नामकरण किया। हमने कहा ये संभव नहीं है, शहीदों को नाम को बदला नहीं जाएगा, बल्कि जहां जहां शहीद होंगे वहां पर पुष्पांजलि तो हो सकती है, मेले तो लगाए जा सकते हैं, पर शहीदों का नाम नहीं बदला जा सकता। और इसलिए यही तो शहीद हैं जो 15 अगस्त मनाने की हमको आजादी दे गए हैं, यही तो शहीद है कि हम 26 जनवरी मनाएंगे, यही तो है जो गणतंत्र का स्वरूप दे गए हैं और यही तो आजाद दे गए हैं हमको खुला आकाश। अगर ये शहीद हेमू कालानी 19 वर्ष की उम्र में शहीद नहीं होते तो शायद क्या हिंदुस्तान आजाद होता? क्या संत हृदयराम जी के नाम से या संत हृदयराम जी की कृपा से क्या कोई महाविद्यालय चल रहा होता? क्या कोई अस्पताल चल रहा होता? क्या कोई स्कूल चल रहा होता? क्या कोई नेत्र चिकित्सालय चल रहा होता? ये संभव नहीं होता। ये अगर संभव हुआ है तो शहीद हेमू कालानी के उनके बलिदान के कारण संभव हुआ है। ये संभव अगर हुआ है तो भगत सिंह की कुर्बानी से संभव हुआ है और ये संभव हुआ है राजगुरु सुखदेव के बलिदान से संभव हुआ है। ये दोस्तों पहचानो, समझो कि एक मां अपने बेटे को बचाने के लिए अपने जीवन कुर्बान कर देती है, पर एक मां झांसी की रानी ऐसी भी हुई है जो बेटे को पीठ पर बांधकर कहती है, बेटा मैं तुझे नहीं, आज मैं अपनी झांसी और हिंदुस्तान को बचाने के लिए लड़ रही हूं। और वो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए, हिंदुस्तान में जीते जी। ये वो दो शहीद हैं, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा। इनके कारण ये मुल्क आजाद हुआ है और आजादी के जश्न में आज अगर यहाँ पर हमारी क्रीड़ा प्रतियोगिता संपन्न हो रही है, आज हम यहाँ पर खुले आकाश में कोई गेम खेलने यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो इन शहीदों का बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो आपने वो आमिर खान की फिल्म देखी है, कौन सी, लागन? हमको उसमें भी अंग्रेज हराना चाहते थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हम क्रिकेट में जीते, अंग्रेज नहीं चाहते कि हम फुटबॉल में जीते, अंग्रेज नहीं चाहते कि हम जो है
बास्केटबॉल में जीते। अंग्रेज नहीं चाहते कि हम मैराथन में जीते, लेकिन तात्यातोपे नगर स्टेडियम में संत हृदयराम नगर के स्कूल के विद्यार्थियों आज ये संकल्प लेना कि दिल्ली, लंदन, अमेरिका ये आज चुनौती के बीच में संघर्ष करेंगे। अब लंदन और अमेरिका नहीं, अब तो हिंदुस्तान हर जंग जीतेगा। खेल के मैदान से लेकर आसमान तक हमारा और आपका कब्जा होगा। तब हम शहीद हेमू कालानी जी को उनको श्रद्धांजलि देंगे। तब हम कहेंगे कि संत हृदयराम जी की कृपा से हम जहां पर पढ़े हैं, बड़े हैं, आगे चले हैं, वो सार्थक हुआ है। आपका नाम होगा, माँ बाप का नाम होगा, संत जी का नाम होगा और मेरे मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान का नाम होगा। और इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेलों के लिए बहुत आयोजन किए हैं। हम बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। वो भी सिद्ध भाऊ जी, वो भी स्टेडियम अपने हुजूर विधानसभा में बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, वो भी अपनी हुजूर विधानसभा में बनने वाला है। और आने वाले जो बड़े से बड़े खिलाड़ी आएंगे वो खेल संत जी की विधानसभा में खेल कर जाएंगे। और पाकिस्तान के खिलाफ जब यहां से छक्का लगाकर और अपनी जब ट्रॉफी जीतकर जश्न मनाएंगे तो संत हृदयराम जी को भी लगेगा कि नहीं, बलिदान सार्थक हुआ है हेमू कालानी का, शहीदों का बलिदान सार्थक हुआ। और उस सार्थकता के पहल में जो कुछ भी संत जी की कृपा से वहां पर चल रहा है वो बहुत आनंददायी है, प्रफुल्लित करता है। और वहां के सभी शिक्षकों को मैं बारंबार नमन करता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप समर्पण भाव से, जैसे बेटे को मां अपने घर में पालती है, वैसे आप विद्यार्थियों को पालकर उनको निसर्गता के साथ, संस्कार के साथ खड़ा कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई हीरू भाऊ जी को बधाई देता हूं, रमेश जी को बधाई देता हूं और सभी उनके पूरी टीम को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। शहीद हेमू कालानी, शहीद हेमू कालानी। पूरे स्टेडियम से आवाज आनी चाहिए तो सब दूर जाए, शहीद को भी आकाश में लगना चाहिए कि नहीं, मेरी संस्कृति, मेरे बच्चे आज भी हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही वहां की निशा होगा, उनको भी लगना चाहिए। शहीद हेमू कालानी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान आपके इस उत्साहवर्धक उद्बोधन के लिए। डियर ऑडियंस, टुडे वी आर ऑनर्ड विद द प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल श्री सुरेंद्र पटवाजी, मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ MP. He belongs to Kukreshwar, Manasa, Neemuch district. Sir, most humbly I invite you to kindly enlighten us, please. और आपको बता दें कि मंत्री जी का 2 दिन पहले ही जन्मदिन था। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको शहीद हेमू कालानी एजुकेशनल सोसाइटी की ओर से। मंच पर उपस्थित ऑनरेबल मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर आदरणीय दीपक जोशी जी, हमारे सबके प्रिय और संगठन के हमारे प्रभारी रहे आदरणीय विधायक जी हुजूर से बहुत ही ऊर्जावान, कर्मठ और जुझारू आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय सिद्ध भाव जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय व्यक्तिगण, यहाँ शहीद हेमू कालानी एजुकेशन सोसाइटी के सभी टीचर्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, स्टूडेंट्स, आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर आपने मुझे बुलाकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इतनी बढ़िया सोसाइटी और इतने जबरदस्त एजुकेशन के आपके स्कूल्स हैं और कॉलेज हैं। वास्तव में जो दृश्य है ये देखने लायक दृश्य है। आज शहीद हेमू कालानी की पुण्यतिथि पर हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं उनको भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि वो आगे बढ़े और जिस तरह से उनको ऐसी सोसाइटी में जो चेयरमैन बैठे हैं यहाँ पर उनका नेतृत्व प्राप्त हुआ है, उनको भी बधाई देता हूँ कि आप जिस तरह से सारी सोसाइटीज और स्कूल्स और कॉलेजेस चला रहे हैं उसके लिए मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और खासकर इतना बड़ा आयोजन हमारे रामेश्वर जी शर्मा जी ने किया
उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आज जिस तरह से हमारे रामेश्वर जी ने बताया, स्वर्गीय तात्या टोपे जी, झांसी की रानी, हमारे विवेकानंद जी, हम सब छात्र छात्राओं को यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, उनको उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट योर फ्यूचर, दैट यू शुड नॉट compromise about any kind of situation। जब आप कोई भी परिस्थिति से समझौता नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप उन परिस्थितियों से जूझ के आगे बढ़ेंगे और मंजिल आपके कदमों में होगी। आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। रामेश्वर शर्मा जी कह रहे थे कि पर्यटन विभाग की तरफ से आपको जो करवाना आप करवाइए, आपके सामने हम लोग हाजिर हैं, क्योंकि रामेश्वर जी के नेतृत्व में ही हम लोग आगे बढ़ते रहे। और भोपाल में भी तो वैसे भी उनका एक प्रकार से बहुत बड़ा राजनीति में योगदान है। हमारे मंच पर बैठे हुए आदरणीय दीपक जोशी जी और हम कॉलेज में साथ साथ पढ़े हैं, एक साथ एक क्लास में रहे, और हमारे कॉलेज से जब अध्यक्ष बने दीपक जोशी जी, तो वहाँ के अध्यक्ष को हमने वोट भी दिया था और वो उस समय अध्यक्ष बनकर, और हम लोगों ने भी आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी से वहाँ नेतृत्व प्राप्त करके हमारी पूरी की पूरी शिक्षा का काम हमने हमीदिया कॉलेज से किया। मेरी ओर से एक बार फिर से सबको बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। Thank you very much, sir, for your kind words. Dear audience, we are extremely delighted to have with us Honorable Mr. Deepak Joshi ji, Minister for School and Higher Education, Government of MP. Sir, most humbly I invite you to kindly address us. शहीद हेमू कॉलोनी संस्था द्वारा आयोजित इस स्पोर्ट्स मीट के शुभारंभ अवसर पर हम सब लोगों के बीच विशेष रूप से उपस्थित हमारे लिए अध्यात्म के संवाहक सम्माननीय श्री सिद्धभऊ जी, मध्य प्रदेश शासन के पर्यटन मंत्री सम्माननीय श्री सुरेंद्र पटवा जी, आप सबके लोकप्रिय विधायक और मेरे मित्र भाई रामेश्वर शर्मा जी, विद्यालय परिवार के प्राचार्य सम्माननीय जैन साहब, उपस्थित सभी शिक्षक साथी, यहाँ पर पधारे सभी खिलाड़ी एवं प्यारे बच्चों, जिस भारत की बात भाई रामेश्वर जी ने अपने भाषण में कही उसको मैं थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति को देखें तो पुराने काल में जो राजा महाराजा होते थे उनके लिए स्पोर्ट्स अनिवार्य होता था। आपको पता होना चाहिए, राजा तब बनता था जब वो तैराकी में, कुश्ती में, मल्लखंब में, तलवारबाजी में, तीरंदाजी में पारंगत होता था। वो आदमी व्यक्ति राजा बनता था, और राजा के साथ साथ राजा को प्रशिक्षित करने वाला व्यक्ति जो उनका गुरु होता था, हालांकि वो उस समुदाय से नहीं आता था जिसको कि राजा बनना था, लेकिन उसको ट्रेन करने वाला व्यक्ति भी उस विधा में पारंगत होता था। हमने महाभारत का युद्ध देखा, उसमें भीष्म पितामह और कौरव पांडव के साथ उनके गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने भी लड़ाई में भाग लिया था। मतलब ये था कि हमारे देश में खेल अनिवार्य था, हर व्यक्ति को खेल में भाग लेना पड़ता था। धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदली और व्यवस्थाओं के साथ हमने सामाजिक रूप से खेलों से दूर होने का जो एक लगातार सिलसिला शुरू किया, उसी का परिणाम है कि आज भारत को कहा तो जाता है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है, लेकिन इस युवा देश के साथ साथ भारत सबसे बीमारू देश भी है। हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज़ के और डिप्रेशन के जितने मरीज पाए जा रहे हैं,
वो शायद संसार में कहीं नहीं है। और इसका मूल कारण हमने खेलों से अपना नाता धीरे धीरे छोड़ना चालू किया। मैं आज आप सब लोगों को, जो बच्चे यहाँ पर इस खेल में भाग ले रहे, उनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही इस विद्यालय परिवार को, जो कि मैं जानता हूँ कि भोपाल ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश में संस्कृति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। ये एक गौरवमयी संस्था है और इस गौरवमयी संस्था में रहकर मैं भी कहीं न कहीं गौरवान्वित हुआ हूँ। आप सब लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ यही निवेदन कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस स्वर्णिम मध्य प्रदेश की कल्पना की है, उसमें खेल क्षेत्र को भी लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास उन्होंने किया है। 2003 में जब मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला था, तब इस मध्य प्रदेश का खेल बजट मात्र 3 करोड़ रुपए था, लेकिन आज मध्य प्रदेश का खेल बजट लगभग 125 करोड़ रुपया है। 125 करोड़ रुपया विभिन्न एकेडमी के माध्यम से हम खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों में भी मध्य प्रदेश कहीं न कहीं निरंतर आगे आ रहा है। स्कूल एजुकेशन में भी जिस प्रकार से एक्सीलेंस स्कूलों की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार ने की है, ऐसे ही हम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी संभाग स्तर पर एक्सीलेंस विद्यालयों की स्थापना करेंगे, जिसमें खिलाड़ी साथियों को अपने कोर्स का चयन के लिए मौका मिलेगा। अगर वो चाहेंगे कि वो कबड्डी खेलना चाहते हैं, तो हम प्राथमिक शाला में ही पहली कक्षा में कबड्डी के छात्र के रूप में उसे एनरोल करेंगे और लगातार पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक उसे कबड्डी खिलाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैदान प्रदान करने का प्रयास करेंगे। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हम प्राथमिक क्षेत्र में भी बच्चों को खेल से जोड़ सकें। आज इस अवसर पर चूंकि यहाँ पर सम्माननीय सुरेंद्र पटवा जी, रामेश्वर शर्मा जी बैठे हैं, मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ, भोपाल का होने के कारण और खास करके सम्माननीय श्री शुद्धभाऊ जी के एक साधक होने के नाते आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपके लिए निरंतर सहयोग मध्य प्रदेश सरकार के साथ रहेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय आपका। और आपके लिए एक प्रार्थना है उस भगवान से, आप शिक्षा का प्रचार प्रसार करें दिलो जान से, प्रदेश को नई पहचान दिलाएं पूरे अरमान से, हसरतें हो आपकी पूरी हम भी चाहते हैं पूरे ईमान से, खुशियां मिले आपको इतनी दुआ है उस अजीमो शान से। बहुत बहुत धन्यवाद। Now I would like to invite a person for whom I aptly say you are like a star who shows us the path to go far. You are like a bird who always says sweet words. You are like cloud who makes us feel proud. You are like a candle who takes great care to handle. You are like flower whose blessings are like shower. Reverend Bhauji, with utmost respect and reverence, I invite you to kindly bless and motivate us all. वे अपने समय से बदला करते हैं तस्वीर युग की, कालिक भी तरसा करती है उनको छूने को। वे लिख जाते हैं लेख समय की छाती पर, प्रदर्शन हित पद चिन्ह छोड़ जाते हैं। श्रद्धेय सिद्ध भाव जी। आज के इस जोश और जुनून से भरे स्पोर्ट्स मीट में मंच पर विराजमान और इस तात्या टोपे स्टेडियम में उपस्थित मेरे समस्त आदरणीय आत्मीय सुजनों, मैं आप सबके चरणों में हृदय से वंदन करता हूं और इस अनुपम कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन करता हूं। जो उत्साह चारों ओर फैल रहा है, बच्चों से ज्यादा उत्साह मैंने हमारे मेहमानों में देखा। और रामेश्वर जी ने क्या ऊर्जावान बोला, और जो बोला वो करके दिखाते हैं, ये इनकी खासियत है। मैं उनका हृदय से आभारी हूं। उन्होंने संतनगर के लिए ऐसी नई नई इनोवेटिव योजना, आज से पहले कभी भी शहीद हेमू कालानी जी की पुण्यतिथि पे ये रेस नहीं हुई थी, सब सोए रहते थे। आपने आकर हमें जगाया है, मैं आपका हृदय से कृतज्ञ हूं और विश्वास रखता हूं कि आगे भी इसी तरह संतनगर की जनता को और हमारे नौनिहालों को उनके पूर्वजों की थाती याद दिलाकर, इनके अंदर अभी जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह